तो नमस्ते और स्वागत है आपका इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लेग्स के बारे में, वर्कआउट करेंगे लेग्स का, और कुछ पीओवी जो रियल लाइफ से इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेग्स हम लगाने वाले हैं तो कितने सेट्स करेंगे, क्या अप्रोच रहने वाली है और कैसी रहने वाली है। तो एज सच लेग्स के लिए मैंने कोई कितने सेट मैंने डिसाइड कर नहीं रखे, क्योंकि मेरी बॉडी में लेग्स ऐसा पार्ट है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है और सबसे बड़ी मसल्स भी लेग्स की होती है और मेरे में भी डोमिनेंट वही हैं। तो मैं उसको ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देता। ज़्यादा वॉल्यूम देने से एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत टाइम तक शोर करते हैं, मतलब जब तक नेक्स्ट लेग डे आता है फिर भी शोर करते हैं। तो वो चीज़ सही नहीं है। शोरनेस बहुत ज़्यादा एक हद तक ठीक है कि हाँ आप 2-3 दिन के अंदर रिकवर कर जा रहे हो, पर अगर एक हफ्ते तक भी रिकवरी नहीं हो पा रही है तो वो प्रॉब्लम है, आपने ओवर ट्रेन करा है। तो वो चीज़ का मैं बहुत ध्यान रखने वाला हूँ। पर एक चीज़ तो पक्की है कि हम हर एक्सरसाइज के 3 सेट ही करेंगे, जिससे कि हम उस टाइम पे डिसाइड कर पाएंगे कि हमें एक और सेट या 2 सेट और करने हैं कि नहीं। फिर बाकी देखेंगे क्या करेंगे। सबसे पहले हम स्मिथ मशीन स्क्वाट लगाएंगे, उसके 3 ही सेट रखने वाले हैं, क्योंकि हम सारे सेट्स को इरिस्पेक्टिव ऑफ दी एनी एक्सरसाइज हम उसको बिल्कुल हार्ड लगाते हैं, उसको बिल्कुल फेलियर तक ट्रेन करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम फेलियर अचीव करने के बाद एक और रैप निकाल पाए, जैसे तैसे कैसे भी करके। तो उस हिसाब से हम ट्रेन करते हैं, तो ज़्यादा सेट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे स्क्वाट्स का, फिर लेग एक्सटेंशंस, फिर लेग कर्ल। मैं सोच रहा हूँ कि शायद आज मुझे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट करनी चाहिए, उससे मेरे हैमस्ट्रिंग्स बहुत अच्छी तरह ट्रेन होते हैं। पर ये भी है कि कल बैक डे है, तो बैक डे में मैं डेडलिफ्ट करने वाला हूँ, तो लोअर बैक स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में भी यूज़ होगी और इधर भी यूज़ होगी। तो फिर मैं उसके बारे में सोच लूँगा। उसका अल्टरनेटिव लेग कर्ल है, ठीक है, लेग कर्ल कर सकते हैं। लेग कर्ल मुझे सीटेड वाला पसंद है, पर जो जिम में मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे लाइंग लेग कर्ल है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन बेस्ट मिलता है, पर जो स्ट्रेच है वो बेस्ट नहीं मिलता, तो मुझे उससे प्रॉब्लम है। पर हम कर लेंगे, इतनी बुरी नहीं है वो चीज़। फिर हम काफ रेजेस करेंगे, उसके भी 3 सेट करेंगे, उतना काफ़ी रहता है। काफ़ी मेरे अच्छी तरह डेवलप्ड है, सो उससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम चलते जिम में। मैं आपको सारी एक्सरसाइज का एक एक सेट दिखाऊंगा, क्योंकि सब सेट उसी तरीके के दिखने वाले हैं आपको। कोई चेंजेस नहीं है कि मैं कोई इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं जिम में। We can set the world on fire, fire.
तो हम आ चुके हैं सेशन से वापस। बढ़िया सेशन था आज का, लेग का बढ़िया सेशन था। स्क्वाट्स में जो मेन सेट था हमारा 60 kg का, उसमें मुझे पिछली बार 9 रेप्स मिले थे, पर इस बार मुझे 8 रेप मिले। अब मैं क्या करता हूँ, जितना भी मेरा वर्कआउट होता है, जितने भी रेप्स मिले जिस वेट पे, मैं उसको नोट करता हूँ, जिससे कि मुझे अगली बार पुश करने में हेल्प मिलती है। ऐसा माइंड सेट रखता हूँ कि जितनी बार मैंने पिछले रेप्स निकाले थे उससे एक ज़्यादा निकालना ही निकालना है, तो उस हिसाब से रहता है। तो एक रेप कम निकला तो उससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये एक प्रोसेस का पार्ट है, ऊपर नीचे होता रहता है। बात करें तो लेग एक्सटेंशंस मैंने स्लो इंसेंट्रिक वे में लगाए, क्योंकि वो फुल स्टैक था और वो स्टैक इतना भी भारी नहीं है, तो जिससे कि मैं उसको बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से लगाऊं, फास्ट तरीके से। लेग का इसके साथ भी मैंने यही करा। उसमें मैंने फुल स्टैक नहीं लगाया, उसमें मैंने स्लो वेट लगाया। स्लो वेट का मतलब हल्का वेट लगाया, और स्लो रेप्स मैंने परफॉर्म करे। काफ रेसेस हमने नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करे। तो ये सेशन अच्छा था। रेटिंग क्या होगी? 8/10। और भी अच्छे लेग सेशन आते रहेंगे। लेग प्रेस में कर सकता था, पर लेग प्रेस मैंने नहीं करा, क्योंकि मेरा लेग प्रेस करने का तरीका अलग है। लेग प्रेस में लोग ना 90% जनता लेग प्रेस अभी भी गलत करती है। मैं देखता हूँ जिम में भी, और मैंने जितने जिम्स में गया हूँ, सब लेग प्रेस गलत तरीके से करते हैं, भले ही उनको 3-4 साल ट्रेनिंग को हो गए हैं, जितना मैंने देखा है। लेग प्रेस करने का तरीका यही है कि आपको डीप जाना पड़ेगा, जैसे आप स्क्वाट्स में जाते हो। वो बात अलग है, आपकी रेंज ऑफ मोशन नहीं है, पर रेंज ऑफ मोशन पे इम्प्रूवमेंट ना करना वो सबसे बड़ी गलती है। तो रेंज ऑफ मोशन पे काम करो, जो अपने हिप फ्लेक्सर्स है उस पर काम करो, उसको खोलने की कोशिश करो। स्ट्रेंथनिंग करोगे तो वो लूज़ होंगे, हेल्प मिलेगी स्ट्रेच होने में उनको, ठीक है। तो उस पर काम करना चाहिए। मैंने उस पर काम करा था, स्क्वाट्स पे मैंने उस चीज़ को बिल्ड करा। और लेग प्रेस को फटाफट नहीं लगाना होता, जो स्लो, जो इंसेंट्रिक होता है ना, जिसमें आपके लेग्स फोल्ड हो रहे होते हैं, वो स्लो रखना होता है, और जो कंसेंट्रिक होता है उसको फास्ट रखना होता है। तो उस हिसाब से करता हूँ। तो मुझे कम से कम 160 kg चाहिए रहता है। हालांकि लेग प्रेस पे 160 kg कुछ भी नहीं है, पर उतना मुझे चाहिए रहता है। पर जो मेरा CNS था, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आपके एनर्जी प्रोवाइड करता है आपको, वो फटीग हो गया था इनफ कि मैं इसके बाद अब कोई भारी एक्सरसाइज नहीं करने वाला था। तो फिर मैंने आइसोलेशंस पे गए, तो बेस्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी लर्क बोल रहा हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। बहुत लोग का प्रॉब्लम ये भी है, जो लोग अपनी बॉडी पे काम नहीं कर पाते, जो करना चाहते हैं, वो इसलिए भी नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका काम बहुत घंटे का है। जैसे कि 8 से 5 की जॉब हो गई, या कॉलेजेस हो गए, या वो हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। पर बात असलियत ये है कि अगर उनको आप सॉल्यूशन भी दोगे तो वो उस पर काम करना चाह नहीं रहे। बहुत लोग, एक बंदे का मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे मेरी बात हुई थी। वो मुझे बता रहा था कि मैं अपना वेट लॉस कैसे करूँ। वो 95 kg पे था, उसको 15 kg घटाना था, तो मैं कैसे करूँ। तो मैंने कहा भाई तुम जिम जाओ, जिम में जाके एनवायरनमेंट चेक करो कैसा है, जो भी मैंने उसको सब बताया। कहता मेरा हॉस्टल का जिम है, मैं MBBS कर रहा हूँ, और मैं MBBS कर रहा हूँ, तो मैं इंटर्न भी हूँ, तो मुझे सुबह के 8 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करना पड़ता है, मैं थक के चूर हो जाता हूँ। तो मैंने कहा ओके, तो तेरी प्रॉब्लम ये है कि तेरा स्लीप शेड्यूल बहुत बेकार है, ये सबसे बड़ी बात है, और ये पक्की बात है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। उसका स्लीप शेड्यूल बेकार होगा, तभी वो इतना थक के चूर हो जा रहा है। अगर वो 12 बजे भी सोता है और 7 बजे भी उठता है, चलो 6 बजे भी उठता है, तो 6 घंटे की नींद इतनी इनफ तो रहती है कि बंदा बहुत ना थकेगा, इतना नहीं थकेगा कि बिल्कुल ही हिल ना पा रहा हो। अब फिर उसको मैंने बताया, फिर उसने कहा कि, फिर वो कहने लग गया कि मेरी डाइट भी ऐसी है, हॉस्टल में जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक काम कर। मैंने उससे कहा कि भाई आप ना ढंग का खाना खाने की कोशिश करो। पनीर तो ले ही सकते हो, इतना सा तो ले ही सकते हो, एटलीस्ट 100 ग्राम ले सकते हो, उसको ऐसे भी खाया जा सकता है। अंडे खाते हो तो अंडे खाओ, अंडे नहीं खा सकते तो दाल वगैरह ये तो खा ही सकते हो ना, मैस में तो मिल रही है दाल। पर वो उसके बहाने ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो फिर मैं समझ गया क्या सीन है। बॉडी को जैसा ढालोगे वो वैसी बन जाएगी, कचरे जैसा ढालोगे तो कचरा बनेगी, सोने जैसा ढालोगे तो सोना बनेगी। मैं भी ऐसे बहाने बनाता था कि टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। पर जब मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, उस प्रोसेस से मैं ऑब्सेस्ड होने लगा, तब फिर मैं टाइम निकालना स्टार्ट कर दिया अपने आप ही। तो मेहनत तो लगेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट यही है, मेहनत करनी पड़ेगी, कम खाना पड़ेगा,
खाने को नापना पड़ेगा, तब जाके वज़न घटेगा, तब जाके अच्छी शेप आएगी। मेरी एक भी मील इसके बिना पूरी नहीं होती। जब तक मैं इस पे नहीं नापता तब तक वो मील मैं खाता नहीं हूँ, तब तक वो मेरे पेट के अंदर जाएगी नहीं। तो यही सीन है डिसिप्लिन या ऑब्सेशन, जो भी कह लो। डिसिप्लिन पे मेरा ये कहना है कि अगर डिसिप्लिन आप रखना चाहते हो तो डिसिप्लिन वाली जैसी कोई चीज़ मैं मानता नहीं हूँ। मैंने बहुत ट्राई करी है डिसिप्लिन होने की, पर जब मैं ऑब्सेशन क्रिएट करता हूँ चीज़ों से तब मैं ज़्यादा अच्छी तरह काम कर पाता हूँ। जैसे जिम हो गया। अब जैसे पढ़ाई से लेके बात करें तो पढ़ाई में डिसिप्लिन रखने की कोशिश करी, नहीं होती पढ़ाई उस हिसाब से, छूट जाती है बीच में। छूट जाती इन द सेंस कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। तो क्या करना पड़ता है, उस चीज़ से आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा कि इससे मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो आप ऑब्सेशन में आप पड़ जाएंगे। तो आज का सेशन यही था। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हिलना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सीधी सी बात है। नो सीक्रेट। जो सीक्रेट बेच रहा है कि मैं तुम्हारा वज़न कम करा दूंगा, एक का मैसेज भी आया था कि तुम्हारा वज़न कम करा दूंगा बिना जिम या डाइट के, मैंने ब्लॉक मार दिया उसको। ऐसा हो ही नहीं सकता। होता तो आज लोग मोटे नहीं होते, अमेरिका सबसे ज़्यादा मोटों का देश नहीं होता, ये सब चीज़ होती ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड हमारा रहने वाला बैक का, उसमें डेडलिफ्ट करेंगे। और आई होप आपने एंजॉय करा होगा ये एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।